हेलो क्लास 11, कैसे आप लोग? ठीक है, राइट। आपका सेट चल रहा है अभी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 करवा दिया है। आप लोग जो अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो हम उसका लिंक जो वीडियो का है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप लोग देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं है, अभी आपको पहला चैप्टर सेट है और ये 11, 12 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज से ध्यान हटा के पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो हम तो हैं ही, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहिए। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें टॉपिक। आ जाइए। फर्स्ट है हमारे इस चैप्टर में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? ये एक होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ सेट। देखो, जैसे ये आपका सेट का रिलेशनशिप दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये सेट ए, तो इमेज को आप गौर से देखिए, ये आपका सेट ए है और एक ये सेट बी है, जिसमें येलो से दिखाया गया है, मतलब ये इंटायर सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो येलो से दिखाया गया है उसमें इंटायर सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आप यहां देखिए, इस डायग्राम में बी को येलो से दिखाया गया है, मतलब इसमें इंटायर सेट बी का दिखाया गया है, जो भी उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है जो यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से हम काट के हटा लेते हैं इसको, और उसके बाद जो बचता है, जैसे ए डैश, कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, ढेर सारे एग्जांपल। देखिए, कोई सेट ए है, उसको अगर आप पूरे यूनिवर्सल सेट में से काट के हटा लीजिए, तो ये जो व्हाइट दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब कि हमने उस सेट को काट के बाहर हटा दिया, तब जो बचता है, इवन कि आप ए में हो, बी में हो या बाहर हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सल सेट में बाहर भी एलिमेंट रह सकता है, ए में भी, बी में, सबको लेकर यूनिवर्सल सेट बनता है। उसमें से हमने ए को काट के हटा लिया, जो बचा आपका कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब देखो सेम इसी तरीके से बी, बी डैश कंप्लीमेंट ऑफ बी, बी को हमने इस पूरे यूनिवर्सल सेट से काट के हटा लिया। उसके बाद है यूनियन, दो सेट का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिला के, मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों को अगर आप मिला के सेट बनाते हो तो यूनियन होता है। देखो, ए और बी में से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हमने ए और बी को येलो में दिखाया गया है। एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है मेरे भाई? कॉमन, जो ए में भी है और जो बी में भी है। देखिए यहां से येलो में दिखाया गया है। इंटरसेक्शन का ये होता है सिंबल, यूनियन का यू ऊपर की तरफ और इंटरसेक्शन में यू नीचे की तरफ झुका हुआ, इन्वर्टेड यू कह लीजिए आप। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। जो दोनों में कॉमन है, देखो हमने उसको येलो से कर दिया है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे और क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम। ऑपरेशन का मतलब होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन, कंप्लीमेंट, यही सब ऑपरेशन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? यूनियन ऑफ सेट। मान लो कोई सेट ए दिया गया और कोई सेट बी दिया गया, आप ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आएगा हर चीज, एक एक चीज। हम ए बना रहे हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अब देखो पहला काम हम इसमें करते हैं क्या, जो कॉमन है उसको हम इस बीच में लिख देते हैं, और कॉमन नहीं है तो फिर हम देखते हैं कॉमन है इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें हमने 6 यहां डाल दिया। उसके बाद 8 है इसमें, मतलब 6 और 8 दोनों ही सेट में कॉमन है। तो ये क्या हो गया? दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, ये जो वाला ये पार्ट जो है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो कॉमन लेने के बाद आपके सेट ए में क्या बचता है? हमने 6 और 8 ले लिया है, तो बचा आपका 2 और 4। ठीक है, अब देखो उसके बाद बी में देखिए 6 और 8 हमने ले लिया, तो क्या बचा? 10 और 12। ये हो गया आपका ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी को अगर आपको सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए ए यूनियन बी, ये हो गया आपका सेट ए क्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8, और इसका यूनियन
6, 8, 10, 12, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, अब आप दोनों सेट को देखिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो दोनों को मिलाकर अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये हो गया आपका A यूनियन B। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब इस सेट में भी सारा आ गया और आपके जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी सारा आ गया। क्लियर है? अब तो यूनियन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ो मेरे भाई, चलिए। कंफ्यूजन होगा तो आगे दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हम कवर करने वाले हैं। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने पहले ही बताया कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब ले लो, हमने सेट ए ले लिया, 1, 2, 3, 4। हमने सेट बी ले लिया, 2, 3, 6, 7। ठीक है, हमारा दोनों सेट हो गया, एक ए हो गया, एक दूसरा बी हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसमें कौन सा कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, 2 एंड 3। ठीक है मेरे भाई, दोनों का जो कॉमन आ गया 2 और 3, और तो नहीं कॉमन है। अब इसी को वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। ध्यान दीजिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है हमारा, 2 एंड 3। 2 एंड 3 को पहले लिख दो, कॉमन को हम पहले लिख देते हैं। अब देखो ए में क्या बचा, 2 और 3 अगर हमने निकाल लिया तो क्या बचा, 1 और 4 बचा, 1 एंड 4 बचा। ठीक है, अब बी में देखिए 2 और 3 को हमने निकाल लिया तो क्या बचा, 6 और 7 बचा। अब आप इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, और दोनों का जो कॉमन है ये तो यूनियन हो गया। अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सारा आ जाएगा। लेकिन दोनों का जो कॉमन है, जो दोनों में है, यहां भी देखिए 2, 3 आया है और यहां भी देखिए 2, 3 आया है। तो ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ो। यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब देखो डिफरेंस। देखो सब कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है, वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेरे भाई। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए। अब क्या कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब देखो कोई सेट का एग्जांपल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरा सेट है आपका बी दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो अगर आपसे a माइनस बी पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, मान लो हमसे a माइनस बी पूछ ले आपसे, तो आप कैसे निकालोगे। देखो a में से वो एलिमेंट निकाल लो जो b में है, a में से वो एलिमेंट निकाल लो जो b में है, बाद बाकी जो रह जाए उसको छोड़ दो। हमारा a ये है, हमारा b ये है, तो आप वो एलिमेंट को इसमें से काट के हटा दो। जैसे 2 को काट के हटा दो, 4 को काट के हटा दो, उसके बाद 6 को काट के हटा दो। मतलब हम b को हटा रहे हैं, b का जो एलिमेंट इसमें है, यही मतलब होता है a माइनस बी का। जो b में जो भी एलिमेंट है उसको काट के हटा दो। तो हमने 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया। ठीक है, तो क्या बचता है, ये आपका 1 बचेगा, 2 कट गया, 3 बचेगा, उसके बाद 5 बचेगा। क्लियर है? अब देखिए डायग्राम में देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है। ये जो वाला पार्ट होता है ये कॉमन होता है, और a b लेते हैं तो पूरा ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से सिर्फ a को काट के हटा दिया है, a माइनस बी। a में से जो b का कॉमन था उसको हटा दिया है, वही काम हमने यहां भी किया। जो b में था एलिमेंट उसको a में से पहले हमने काट के हटा दिया। तो जो b में था उसको हमने a में से जो इसके साथ कॉमन है काट के हटा दिया। तो जो बचा वो हमारा a हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो a माइनस बी कभी नहीं होगा इक्वल b माइनस ए के। करके देखो।
अब b माइनस ए, इसी में आप b माइनस ए क्या हो जाएगा? अब देखो b में से, अब देखिए b में से माइनस करना है किसको? जो a में है। तो a में देखो 2 है तो 2 को काट के हटा दो, उसके बाद 4 है 4 को काट के हटा दो, उसके बाद 6 है 6 को काट के हटा दो, तो क्या बचा? सिर्फ 8 बचा। ये हो गया आपका a माइनस बी, देखो, और ये पार्ट हो गया b माइनस ए, और ये जो दोनों का कॉमन है वो a इंटरसेक्शन b। ठीक है, आप हर एग्जांपल को लेकर उसका वेन डायग्राम बनाइए, यूनियन लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए, और दोनों का डिफरेंस दोनों तरफ से a माइनस बी लेते हैं तो b माइनस ए भी लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें यही था। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फर्स्ट में क्या है? x दिया गया, y दिया गया है, तो मैं एक दो बता देता हूं रैंडमली, फिर आप कीजिएगा। a दिया गया 1 3 5 एंड y दिया गया 1 2 3। तो आपसे a यूनियन b पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सॉरी, x यूनियन y, x यूनियन y। ये क्या हो जाएगा? x है हमारा 1 3 5, 1 3 एंड 5 यूनियन y है हमारा 1 2 3, 1 2 3। तो यूनियन में क्या होता है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लीजिए 1 2 3 एंड 5 सब आ जाएगा, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 3 हमने ले लिया, बचा 5, ये आपका हो गया x यूनियन y। ठीक है, आगे बढ़ो। अब थर्ड देखिए, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया, क्या कह रहा है? a x such that x is a natural number and multiple of 3, नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। और b क्या कह रहा है? x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 6, तब उसका यूनियन आपको निकालना है। अब देखिए ये क्या है? नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 6 9 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, और b हमारा क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो b क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 हम ले चुके हैं, 6 9 6 9, उसके बाद डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ेगा, 9 के बाद 12 होगा, 15 होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाद बाकी आप कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है? सिंपल है, बस कंसंट्रेशन जरूरी है, एक एक चीज को समझिए। आपका सेट दिया गया जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट दिया 5, 5 इज ए नल सेट, जिसमें कि एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन दोनों का यूनियन लेना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों का यूनियन ए ही होगा। देखिए ए यूनियन बी, ए का मेंबर क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3 यूनियन बी क्या है हमारा? नल सेट है। तो इसमें नल सेट है तो क्या हुआ? कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम तो पूरा लेना है ना, यूनियन है ना, तो ये तीनों एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, और ये आपका ए है, आप इसको इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए दिया गया है कोई सेट, बी दिया गया है कोई सेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट बताया था।
ठीक है, मैं अभी भी बता देता हूं। उसके बाद कह रहा है यूनियन, ए और बी का यूनियन निकालिए। तो बी का सबसेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बी में एलिमेंट है ए बी सी, तो बी का सबसेट हो जाएगा ए बी सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद 5 नल सेट। नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सब क्या है, इसको छोड़ के ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये सब क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। अब देखो ए, ये आपका ए भी है यहां पे, तो ये सब का सब क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ट्रू होगा। ठीक है मेरे भाई, ए प्रॉपर सबसेट होगा, तो ये ट्रू है। उसके बाद आपसे ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है, ए बी है इसका मेंबर, यूनियन बी क्या है हमारा, ए बी सी, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ूं। अब देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये कम ओवेस पीछे वाला ही क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने सेट दिया नहीं है, आप कुछ एज्यूम कर लेना, ए एज्यूम कर लेना, बी एज्यूम कर लेना, फिर करके देखना। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए दिया गया है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी दिया गया है जिसका एलिमेंट है 3 4 5 6, सी दिया गया है जिसका एलिमेंट है 5 6 7 8, और डी दिया गया है जिसका एलिमेंट है 7 8 9 10। तब आपसे लंबा चौड़ा लिस्ट है। ठीक है, मैं रैंडमली 2-3 बता देता हूं आपको। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। मैं इसका सेकंड बता रहा हूं, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका यूनियन सी क्या है हमारा 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सबको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप यहां से लेके यहां तक कीजिएगा, कुछ नहीं है। मैं एक फिफ्थ बता रहा हूं आपको। फिफ्थ में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिला के, ये था आपका सेकंड। अब देखिए फिफ्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए क्या है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन बी क्या है हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 6, यूनियन सी, सी क्या है हमारा 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी सबको मिलाकर। अब एक चीज देखो, 1 2 3 4, फिर यहां से 3 4 5 6। ठीक है, तो देख के ये चीज लग रहा है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो 1 2 3 4, यहां से 5 6 ले लो क्योंकि 3 4 हमने लिया हुआ है, 5 6 हमने लिया हुआ है, 7 8। ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक उसी तरीके से आप 6 कर लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। क्या कह रहे हो, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। मैं 2-3 बता देता हूं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि 1 3 5 और दूसरा दिया गया y 1 2 3, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा
x यूनियन y, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में? x, सॉरी इंटरसेक्शन है फर्स्ट वाले केस में, x इंटरसेक्शन y, x क्या है हमारा 135 इंटरसेक्शन y, y क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है 1 है और 3 है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। क्लियर है? अगर इसी को वेन डायग्राम में दिखाना होगा, देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, दोनों को अगर वेन डायग्राम में दिखाना होगा तो एक आपका x है दूसरा y है। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है 1 और 3, तो कॉमन वाले पार्ट में 1 और 3 हमने डाल दिया, तो x में क्या बचा 5 और y में क्या बचा 1 3 लेने के बाद 2 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का आपने वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बना दिया। हाँ, चूंकि अब अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो आप इसको ऐसे सेट कर दोगे, ठीक है। सेट करने से ये चीज क्लियर हो गया कि ये जो डायग्राम है वेन डायग्राम, ये है ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, मैं थर्ड कर देता हूं या फोर्थ कर देता हूं। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है x such that x is a natural number and multiple of 3, ठीक है। ये अभी हमने किया था, हमने यूनियन में किया था, यहां पे इंटरसेक्शन में है ये x such that x natural number and multiple of 3, तो a हो गया आपका नेचुरल नंबर तो सब है, अब मल्टीपल ऑफ 3 लगा दिया है, मतलब नेचुरल भी होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, एंड लगा हुआ है कॉमन, तो हो जाएगा आपका 3 6 9, ऐसे ही आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 है ये सब। उसके बाद क्या कह रहा है, और b कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, b क्या है हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 6, हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, इक्वालिटी लगाओ, नहीं इक्वालिटी आपका फोर्थ क्वेश्चन में लगा हुआ है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ये चीज, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही तो इंटरसेक्शन होगा, आगे जितना भी मर्जी बढ़ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा कौन सा कॉमन है, तो हमारा एक सिर्फ 3 कॉमन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 3, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3, ठीक है मेरे भाई। आगे आप कीजिए खुद से, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया है, डी दिया गया, और ढेर सारा निकालना है, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। मैं ए इंटरसेक्शन बी नहीं बताऊंगा, बी इंटरसेक्शन सी नहीं बताऊंगा, मैंने अभी कई एग्जाम्पल समझाया आपको। उसके बाद देखो थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, मैं ये बता रहा हूं इसका थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारा क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, बी हमारा क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 13, और सी हमारा क्या है 11 13 15, 11 13 15। एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है, आप पूछने में शर्माते हो, या क्लासरूम में भी होता है, और वो कंफ्यूजन आपका बड़ा ही रह जाता है। मेरे भाई बेशर्मों की तरह मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, पूछना पड़े 10 बार पूछना पड़े 20 बार पूछना पड़े, टीचर से पूछो। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखो सर मैं ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा।
अगर मैं पीछे हटूंगा तो आप मुझे बताना, लेकिन कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। ये 11 12 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस सब में देखो तीनों में कॉमन कौन सा है? 3 इधर नहीं है, 5 नहीं है, 7 इसमें तो है, इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। जितना बड़ा आप एग्जाम्पल करोगे ना, छोटा छोटा एग्जाम्पल आपका और क्लियर हो जाएगा। अब देखो 9 यहां है, इसमें नहीं है, तो फिर नहीं होगा। उसके बाद 11 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 11। इसको मैं वेन डायग्राम से भी आपको बताऊंगा। देखो 3 है इसमें, तो आप 1 2 एंड 3, हमने 3 ड्रॉ कर लिया। एक को आप ए ले लो, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी है। पहला काम क्या करेंगे, इसमें जो तीनों में कॉमन है उसको तीनों के कॉमन प्लेस पे डाल देंगे। लो, एक ही 11 हमने तीनों के कॉमन प्लेस पे डाल दिया। अब देखो ए और बी में कॉमन क्या है, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे। जब सबका कॉमन निकल जाएगा तो किसी दो का कॉमन ढूंढेंगे। ए और बी में क्या कॉमन है? हमारा ए ये है और बी ये है, तो चलो ए बी का 11 तो आ ही गया। उसके बाद 9 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो आप क्या करोगे, यहां पे 9 और यहां पे 7, मतलब ए और बी के कॉमन वाले में 9 और 7 हमने डाल दिया। क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है, बी और सी में क्या कॉमन है। इधर वाले में देखो बी और सी में क्या कॉमन है, 11 तो है ही, बी और सी में 13 कॉमन है, तो आप यहां पे 13 डाल दोगे बी और सी के कॉमन पार्ट में। और ए और सी में क्या कॉमन है, देखो ए हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो 11 तो चलो सब में कॉमन है, कुछ भी नहीं है कॉमन, आई थिंक नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जो एलिमेंट बचता है वो आप फिल कर दो। जैसे ए है, ए में हमने क्या क्या ले लिया, 9 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 9 7 11, तो 3 रह गया, 5 रह गया, ठीक है। चलो, उसके बाद बी में देखो, बी में हमने क्या क्या ले लिया है, हमने 9 7 11 13 ले लिया, 9 7 11 13, तो हो गया, बी में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब बी का यही सब एलिमेंट आ चुका है। उसके बाद देखो ए और सी में, ए और सी में जो था हमने ले लिया, सी में देखो क्या बच रहा है, 13 और 11, 13 और 11 हमने ले लिया है, 13 और 11, अब क्या बचा, 15। ये हो गया आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और चूंकि आपसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा जा रहा है, और अगर आपसे कह दे कि इसको वेन डायग्राम से बताओ, तो आप क्या करोगे, जो तीनों का कॉमन है उसको सेट कर दोगे मेरे भाई। क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलिए, आपका थर्ड हो गया, फोर्थ नहीं बताऊंगा, फिफ्थ नहीं बताऊंगा, सिंपल है। एक मैं सिक्स्थ बता देता हूं। ठीक है, सिक्स देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो वेन डायग्राम यहां नहीं पूछा जा रहा है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि अगर वेन डायग्राम आ जाए तो आप इस तरीके से करोगे। तो हम पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, निकालो बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा, बी यहां पे है, सी दिया गया है ये, तो ले लीजिए दोनों का यूनियन, 7 9 11 13, बी हमने ले लिया, और सी में देखो 11 और 13 आ चुका है, एक 15 बच रहा है, तो हमने 15 ले लिया। ठीक है, बी यूनियन सी आ गया। अब हमको ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमारा क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये है आपका 7 9
11, 13 एंड 15। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक 7 है, एक 9 है और 11 है, तो दोनों का कॉमन हो गया आपका 7, 9, 11। ठीक है, और कुछ बताने की जरूरत है? इसमें भी देखो, अब यहां पे दो का है, जैसे हमने यहां पे बी यूनियन सी लिया है, वैसे ही आप क्या करोगे, चलो मैं एक बता देता हूं। नाइन्थ में क्या कह रहे हैं, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर बी यूनियन सी निकालिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए का बी के साथ कॉमन, इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है। अब देखो क्या कॉमन है, 3 उसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 और 9 है, 11 भी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, बी है आपका 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। ठीक है, और सी, सी कहां है, सी में आपका 11, 13, 15, तो 11, 13 हम ले चुके हैं, एक आपका 15 आ जाएगा। और इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, और इनका इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो इनमें कॉमन कौन सा है, देखो 7, 9, 11 कॉमन है, आगे आपका 7, 9, 11। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए ढेर सारा है, और ए दिया गया, बी दिया गया, सी डी दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट, तो पहले ए और बी सेट आप निकालोगे। ए क्या कह रहा है, ए आपका एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता चला जाता है अप टू इन्फिनिटी, कोई उसका अंत नहीं है, ये आपका ए दिया गया है, तो आप ले लीजिए ए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब बी, बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे आप सेट ए निकल गया, बी निकल गया, ये सेट ए बी आपके इस सब क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर हो जाएगा आपका 2 4 6, यही तो होगा। और ये क्या है मेरे भाई, ये है हमारा बी, सॉरी ये क्या है, ये है बी, मतलब नेचुरल नंबर और इवन नंबर का जो इंटरसेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, अच्छा ये आप कीजिएगा, मैं एक और बता देता हूं, सी और डी वाला ले लेता हूं एग्जांपल। सी और डी वाला 6, सी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गया मेरे भाई, 1 3 5 7 9, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। चलिए सी हो गया 1 3 5 7 9, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर,
जितना भी प्राइम नंबर है, अनगिनत प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होगा, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13, आगे जो भी है 17 होगा, फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब क्या पूछा जा रहा है आपसे 6 में, सी और डी का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, कॉमन। तो क्या होगा इसमें कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन, देखो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो 3 5 7, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका ऑड प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। और इस तरीके से तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ूं, एक ही टारगेट आप लोग करो कि कम से कम एक एक्सरसाइज रोज करो, 2 कर लो तो गुड एंड वेल, मतलब अगर आप 2 कर लेते हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल मोड में रहोगे, और एक ही फोकस करो कि हमें अपने क्लास टेस्ट में हाईएस्ट लाना है। जब आपने ये टारगेट कर लिया ना, अगर हाईएस्ट नहीं भी आता है तो 100, अगर 2 बच्चे को आता है तो आपका भी आना चाहिए। एकदम माइंड में फीड कर दो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 100 के लिए पढ़ना है, बाद बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए आप अपना काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो सेट ये हो गया और दूसरा सेट ये हो गया, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, ये इधर घुमा हुआ है वो उधर घुमा हुआ है, कोई साझेदारी नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। फर्स्ट, एक तो आपका दिया गया है 1 2 3 4, और दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 4 से लेकर 6 के बीच में, तो आप इसको ए मान लीजिए 1 2 3 4। उसके बाद दूसरा आप इसको बी मान लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर एंड 4 से लेकर 6 के बीच में इक्वालिटी लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज मैं बता रहा हूं, मैंने इंटरवल नोटेशन बताया था आपको कि इक्वालिटी लगा हो तो इसको आप इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये इसका इंटरवल नोटेशन है। चलिए आगे बढ़िए, बी क्या है, 4 से लेकर 6, तो 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या डिसजॉइंट सेट है, 4 है दोनों में कॉमन, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लंबा चौड़ा सा दिया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, और आपसे जो पूछे आप वो निकाल दीजिए। मैं रैंडम कोई 2 बता देता हूं, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी हमारा क्या है, सी है आपका 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये आपका सी है। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 भी है, एंड 16 ऑल्सो। उसके बाद क्या कह रहा है, ए क्या है आपका 3 8 9 12, 3 8 सॉरी 3 6 3 6
9, 12, 15, 18 एंड 21। जब आपसे C माइनस ए पूछे, ठीक है, तो C में से आप A को काट दीजिए। C में से A को काट देने का क्या मतलब है? C में से A को खींच लीजिए। खींच लेने का क्या मतलब? जो A में एलिमेंट इसमें है उसको हटा के जो बचता है वो लिख दीजिए। तो 3 नहीं है, 6 है, तो 6 को आप हटा दीजिए। उसके बाद देखो 9, 12, 12 को हटा दीजिए। उसके बाद क्या बचता है? 18। अब कुछ भी नहीं, मतलब आपको 6 और 12 को हटा देना है। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन लिखने में मिस्टेक हो सकता है। तो C माइनस ए क्या हो जाएगा? C माइनस ए हो गया आपका, जो हमने हटाया उसके अलावा जो बचता है वो लिख दो। 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ये हो जाएगा आपका C माइनस ए। ठीक है, अब देखो C माइनस बी। बी क्या है आपका? बी है आपका, ये तो आपका C माइनस ए हो गया। ये है आपका 5th। अब देखो 9 में कह रहा है C माइनस बी। बी क्या है हमारा? बी है हमारा 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 एंड 20 एंड 20। ठीक है, अब देखो C में से हमको B को काट देना है, तो क्या क्या कट गया आपका? 4 कट गया। पहले वाले के लिए हमने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, इसमें मैं काट देता हूं। 4 आपका कट गया क्योंकि B हटाना है। चलो हमने 4 को काट दिया। उसके बाद 8 हमने 8 को काट दिया। उसके बाद 12 हमने 12 को काट दिया। उसके बाद 16 हमने 16 को काट दिया। जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? C माइनस बी। तो C माइनस बी क्या हो जाएगा? इसमें से क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 6 बच रहा है, 10 बच रहा है, और क्या बच रहा है? 10 के बाद हाँ ये 14 बच रहा है। ठीक, क्लियर है? फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। x दिया गया, y दिया गया है। आपसे x माइनस वाई और y माइनस एक्स पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान है, ढेर सारा एग्जाम्पल आपने किया है। फिर भी चलो एक मैं बीच का इसलिए बता देता हूं। x इंटरसेक्शन y तो कॉमन जो होगा वो ले लेंगे आप। x y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? y में से आप x को हटा दीजिए, तो x का जो एलिमेंट है a b c d उसको आप y में से हटा दीजिए। जैसे b को आप हटा दीजिए, क्योंकि आप y में से किसको हटा रहे हैं? x को हटा रहे हैं। तो b है तो b को काट के हटा दीजिए। c और d को काट के हटा दीजिए। क्या बचा? f और g बचा, हो गया y माइनस एक्स। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहे हैं। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज r माइनस q? क्या होगा? मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब रियल नंबर में से हम अगर रैशनल नंबर को खींच के हटा दिए तो क्या बचा मेरे भाई? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से लिखिएगा। आगे बढ़ो, मैंने बता ही दिया लगभग। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। देखो मैं एक बता देता हूं, आप घर पे कीजिएगा। 2, 3, 4, 5
एंड 3 6, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? देखो मैंने आपको क्या बताया था कि डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, मामला बिल्कुल अलग अलग रहता है। लेकिन इन दोनों सेट में देखो 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो ये डिसजॉइंट सेट रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3 दोनों का कॉमन है, 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो डिसजॉइंट सेट रहा ही नहीं, तो फॉल्स हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिस्टमेटिक क्लास जैसे आप कहीं पे ट्यूशन जाते हो बिल्कुल आप वैसा ही समझ लो कि क्लासरूम लाइक फील आपको आएगा। उसके बाद आप, मैंने पहले ही कह दिया कि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स, बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।